अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूवर्स, कैसे हैं? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। समन किचन तड़का में वेलकम। और मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ गाजर का हलवा। तो चलें, अब सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना और बेल आइकन को दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। आज मैंने बनाया है गाजर का हलवा। सर्दियों में गाजर का हलवा ना हो तो सर्दियाँ कैसी। तो सर्दियों में गाजर का हलवा बनाना बहुत ज़रूरी है। ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा कि कैसा बना है। मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। सबसे पहले मैंने 2 केजी ली हैं गाजरें। उनको मैंने डाल दिया एक बर्तन में। उनके इस बिल्कुल बारीक उन्हें करना है आपने कद्दूकश, ताकि वो अच्छी तरह गल सके। उसमें हमने दूध डाल दिया 2 से हाफ़ केजी, 2 एंड हाफ़ केजी मिल्क हो गया, यानी 2.5 केजी जो है वो मिल्क जाएगा इसके अंदर। ये जितना दूध के अंदर पकेंगी उतना ही इसके अंदर वो एक फ्लेवर आएगा मज़े का, क्योंकि एक ऐसे ही लगेगा जैसे आपने जो एंड पे आप मावा डालते हैं सेम वैसे ही इसके अंदर पक कर उसका वो जायका आएगा। ये मैंने डाल दिया दूध। अब इसे हमने पकने के लिए रख देना। पहले फ्लेम ज़रा तेज़ रखें ताकि इसको बॉयल आए, फिर मीडियम फ्लेम पे ये पकते रहेगा और इसके अंदर आपने चम्मच हिलाते रहना है थोड़ी थोड़ी देर के बाद, जब तक कि ये दूध जो है वो ड्राई ना हो जाए, यानी इसके अंदर जो है गाजरें अच्छी तरह पक ना जाएं। ये देखें, ये बॉयल आ गया था तो मैंने इसके अंदर अब चम्मच चलाना शुरू किया और फ्लेम जो है वो मैंने मीडियम कर दी है। और अब ये इसके अंदर पकता रहेगा। ये देखें दूध कम होता जा रहा है, साइडों से भी उतारते जाएं। ये देखें, इसमें आपने चम्मच चलाते रहना है और दूध जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा और गाजरें जो है वो गल जाएंगी। बहुत मज़े का ये हलवा बनता है, ज़रूर बनाइएगा इसी तरीके से। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा भी लगेगा और खाने को भी दिल करेगा बार बार, क्योंकि ये सर्दियों की एक सौगात है और हर घर के बनना ज़रूरी होता है और सभी ये लाइक करते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आपको ये बनाना सिखाऊं, क्योंकि समन के किचन में यही बन रहा था, तो फिर वो आपको भी बताना और बनाना सिखाना तो ज़रूरी है। ये देखें दूध सारा पक चुका है और गाजरें देखें ये बिल्कुल अलहदा हो रही हैं, मतलब आप फील करेंगे कि ये दूध सारा उसके अंदर पक चुका है। तो वो एक मावा की शक्ल ही अख्तियार कर गया, क्योंकि दूध उसका जो जायका होगा ना वो आपको एक अलहदा ही उसका मिलेगा। और इसकी एक ताकत भी बहुत होती है, मतलब दूध जो है गाजरें और साथ घी मिलके ना बहुत अच्छा, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, उनको दिया करें और बड़ों के लिए तो है ही अच्छा। जैसे ये दूध कम होगा तो फिर हम इसके अंदर घी, ये देखें ये घी डाल देंगे, 1.5 कप घी डाल दें। इतना ही डालें जितना कि इजीली जिसमें आप इसको भून लें, बजाय कि आप ज़्यादा इतना घी डाल दें कि वो बाहर फिर तैरता रहे। उतना ही डालें जिसमें ये अच्छी तरह इनको भुना जा सके, क्योंकि दूध की भी चिकनाई है। फुल फैट मैंने मिल्क डाला था। अब शुगर आप हस्बे ज़ायका डाल सकते हैं, जितनी खाते हैं, कम खाते हैं वो भी सही है। मैंने 2 कप डाल दी थी तो वो इनफ थे। अब इसे हम साथ साथ भूनते जाएंगे। और ये इलायची थी, सब्ज़ इलायची का पाउडर था, ये 1 टीस्पून मैंने डाला था। इसका बहुत अच्छा वो आएगी स्मेल। और इसको आप साथ साथ भूनते रहना है। इस स्टेज पे आपने चम्मच नहीं छोड़ना, क्योंकि ये साथ लगने का भी, क्योंकि चीनी भी हमने डाल दी हुई है तो ये नीचे लगने का भी होगा कि हो सकता है वो नीचे भी लग जाए। और इस टाइम पे आप इसकी भुनाई अच्छे तरीके से करेंगे।
जितना अच्छा भुना जाएगा, हलवे का एक ही होता है कि जितनी अच्छी उसकी बुनाई होगी वो उतना ही अच्छा होगा। अगर उसे हाफ़ टाइम पे आप छोड़ देंगे थक कर, तो वो फिर ना जायका अच्छा होगा और आपकी मेहनत भी ज़ाया जाएगी। तो इसलिए जब एंड पे आप थक भी जाएँ तो प्लीज़ उसे ज़रा टाइम दे के तो भुना करें। नहीं तो कुछ लोग होते हैं वो जल्दी छोड़ देते हैं, तो वो फिर थक कर वो उस तरह का टेस्ट नहीं आता। इसकी बुनाई तभी होती है जब ये बिल्कुल बर्तन से अलहदा होना शुरू हो जाए, तो फ़ील होता है। और जो होता है घी वो भी अलहदा हो, मतलब चम्मच के साथ, वो आपको अलहदा ही एक फ़ीलिंग होगी कि ये अब हलवा बन गया। ये देखें इस कितना ये दूध बिल्कुल अब ड्राई हो चुका है। हाँ, और अब ये भुनाई हो रही है। इस टाइम पे बिल्कुल चम्मच को नहीं छोड़ना और इसकी बुनाई करनी है। नट्स डालना चाहते हैं, जो आप लाइक करते हैं वो डाल सकते हैं। मैंने तो जो है बादाम डाले थे छिलका उतार कर। आप जो लाइक करते हैं आप डाल सकते हैं, इसी मौके पे आप डाल दें। कुछ ऊपर डेकोरेट करने के लिए छोड़ दें, बाकी आप डालकर उसकी भी बुनाई साथ साथ ही कर लें। ये देखें कितना अच्छा उसका कलर भी देखिए चेंज हो गया है। और ये ना ही अंदर दूध रहा है। अब बस उस जो इसका ये है कि जब ये बर्तन से अलहदा होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि ये हलवा रेडी हो चुका है। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ शेयर भी कर दिया करें और लाइक भी किया करें, और सब्सक्राइब भी कर दें मेरे चैनल को। और जो मेरी लास्ट वीडियो जो गुजर चुकी हैं उनको भी देखा करें और फुल वीडियो देखा करें। प्लीज़ अंदर से स्किप ना किया करें, वो मेहनत से बनती हैं। तो प्लीज़ आप सारी वीडियो देखा करें, फिर आप बाद में ये आपको अगर कोई चीज़ रह जाए तो वो फिर बेहतर है कि आप अच्छे तरीके से उसको फॉलो कर सकें। और इंशाल्लाह आपको ये भी रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। जितनी देर मैं बुनाई कर रही हूँ तो उतनी देर में आपसे बातें भी हो रही हैं। अब इसके अंदर मैं एंड पे बुनाई के टाइम में ड्राई मिल्क डालूँगी, 2 टेबलस्पून ड्राई मिल्क जाएगा, उसको भी हम साथ बुनाई करेंगे। तो अब देखिएगा ये इसका जो एंड पे आपको जो मावा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये उसके अंदर ही वो टेस्ट देगा। और इसकी भी साथ बुनाई करते रहें तो ये बहुत ही मज़े का इसका जो होता है ना जायका आता है। ये भी शामिल कर लें। ये वैसे अगर ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, अगर है तो आप कर लें। ये देखें अब मैं बादाम डालूँगी इसके अंदर। ये आप देखें ये साथ साथ बर्तन अब जो है वो जो हलवा है वो चिपट नहीं रहा, वो अलहदा हो रहा है, यानी कि वो बर्तन को छोड़ रहा है। तो यही हलवे की एक निशानी होती है कि वो बर्तन के साथ नहीं चिपकता, वो अलहदा होना शुरू हो जाता है जब वो रेडी होने पे आए। ये देख लें चम्मच के साथ भी और बर्तन के साथ वो नहीं जुड़ेगा और वो अलहदा रहेगा। मैंने घी ज़्यादा नहीं डाला था, वो एक नॉर्मल सा ही था जितने की क्वांटिटी में वो भुन जाए। तो ये देखें ये कितना अच्छा रेडी हो चुका है हमारा हलवा। इंशाल्लाह आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा। इसी तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। मैंने भी बनाया था तो बहुत ही अच्छा बना था और मिनटों में गया है ये कोई इतना नहीं है। आप इसे 2-3 दिन आराम से यूज़ कर सकते हैं, बल्कि 3-4 दिन यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, क्योंकि इसकी बुनाई इतनी अच्छी हुई होती है, ये इतनी जल्दी सर्दियों में ख़राब नहीं होगा। और चाय के साथ लें, बहुत मज़े का है। इंशाल्लाह आपको
और बहुत सी अच्छी सी रेसिपी के साथ दोबारा मिलूँगी। ये हलवा एंजॉय करें और हलवों के साथ भी आऊँगी ताकि आप सर्दियों में अच्छे अच्छे हलवे बनाएं और घर वालों को बनाकर खिलाएं। मेरी दूसरी वीडियोस भी यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस लगी हुई हैं, दूसरी रेसिपीज़ की वीडियो भी प्लीज़ ज़रूर देखें जो न्यू यूट्यूबर हैं। तो ये देखिए हलवा रेडी हो चुका है। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।